हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6B। 6A एक्सरसाइज हम अपनी लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 6B। देखो कैसे करनी है। फैक्टराइज दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में भी हमने यही किया था, फैक्टराइज फाइंड आउट करना, लेकिन उससे थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं ये। जैसे जैसे एक्सरसाइज इंक्रीज होती रहेगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते रहेंगे, फैक्टराइजेशन थोड़ी नेक्स्ट लेवल पर आती जाएगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रैकेट एफ प्लस जी। इसका मतलब क्या है? ए इज द फैक्टर ऑफ दिस, है ना। कैसे? देखो, ए को अगर ए ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इट मीन्स ए जो है ये ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ए बाहर है, ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस बी एफ प्लस जी, ये बी भी एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यही तो होता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या करना है, आपके पास ये टू टर्म्स है। अब आप कहोगे इसमें तो प्लस 3 बार दिखाई दे रहा है, तो ये 3 टर्म्स क्यों नहीं है ना। देखो, ये एक टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है। एफ प्लस जी तो ब्रैकेट में है ना, क्योंकि ए इसका क्या है, फैक्टर है। ये ए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता, तो ये ए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो पूरा का पूरी एक टर्म तो ये होगी, ए इंटू एफ प्लस जी। सेकेंड टर्म इज क्या होगी, बी इंटू एफ प्लस जी। तो ये एक टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इस टर्म में से जो ये पूरी एक टर्म है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है, इसके पास भी एफ प्लस जी है, इसके पास भी एफ प्लस जी है, दोनों के पास तो यही कॉमन है ना। तो हमने क्या लिख लिया, एफ प्लस जी बाहर लिख लिया। अब ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट एफ प्लस जी अगर बाहर आ गया, तो अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी है तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो यहां से क्या रह गया हमारे पास, एफ प्लस जी तो बाहर आ गया, यहां से क्या रह गया, ए, बीच में प्लस का साइन, यहां से क्या रह गया, इस टर्म में से बी। आगे इसके फैक्टर्स एफ प्लस जी एंड ए प्लस बी। ईजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इंटू बी माइनस सी माइनस वाई इंटू बी माइनस सी। इसके पास भी b माइनस सी है, इसके पास भी b माइनस सी है। b माइनस सी बाहर रख लिया, यहाँ क्या रह गया, x, ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में x रख लिया, बीच में माइनस, और यहाँ से क्या रह गया, y। तो ये इसमें क्या रख लिया, y। तो इट मीन्स b माइनस सी एंड x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है ना, ये इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि इक्वेशन में क्या साइन आता है, इक्वल टू का साइन आता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पी स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई। देखते ही पता लग जाता है बिल्कुल क्या कॉमन आ रहा है। इसके पास भी x प्लस वाई है, इसके पास भी x प्लस वाई है, तो बाहर क्या कॉमन आ गया, x प्लस वाई। यहाँ से क्या रह गया, पी स्क्वेयर प्लस का साइन क्यू स्क्वेयर। फोर्थ क्वेश्चन। 3 इंटू 6 माइनस वाई माइनस वाई 6 माइनस वाई। क्या कॉमन आ रहा है, 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, तो बाहर क्या कॉमन लेंगे, 6 माइनस वाई। अब क्या रह गया, यहाँ से क्या रह गया, 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 लिख लिया, और यहाँ से रह गया माइनस का y। फिफ्थ क्वेश्चन। a इंटू 10 माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है इसके बाहर, जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके आगे क्या कोफिशिएंट होता है, 1। अगर आपने 5th चैप्टर की वीडियोस देखी हैं तो ये कोफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स आपको सब पता होंगे। a इंटू 10 माइनस एक्स माइनस इंटू 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स, बाहर क्या आ गया, 10 माइनस एक्स। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ से a रह गया, a माइनस, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो अब यहाँ 0 तो लगाने से रहे, क्योंकि 0 अगर मैंने यहाँ 0 लिख दी तो 0 को इस मल्टीप्लाई करूंगी, 0 बन जाएगा। इट मीन्स ये तो सारा खत्म ही हो गया। 1 लिखना है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। क्वेश्चन नंबर 6। a माइनस बी होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर का मतलब क्या है, जैसे इसको अगर x मान लो पूरे को, तो x का स्क्वायर, इट मीन्स x मल्टीप्लाई x। इसका मतलब है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 ब्रैकेट्स है, a माइनस बी, उनको जोड़ के क्या लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी बेस सेम है, पावर साइड हो जाती है, तो 1 + 1 2। जैसे ही स्क्वायर आ गया, इट मीन्स ये a माइनस बी 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स नहीं कि 2 इंटू ए माइनस बी, नहीं, a माइनस बी को हम 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं।
प्लस 4 इंटू ए माइनस बी। इसके पास एक a माइनस बी है, इसके पास दो a माइनस बी है, तो एक कॉमन आ जाएगा a माइनस बी। यहाँ से क्या रह जाएगा, एक तो रहेगा ना, a माइनस बी रह गया, यहाँ से क्या रह गया प्लस 4। सेवन्थ क्वेश्चन, 4 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वेयर माइनस 8 इंटू पी प्लस क्यू। देखो क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन आ सकता है, वैसे तो आ सकता है ना 4 कॉमन, और p प्लस क्यू भी कॉमन आएगा। p प्लस क्यू बाहर कॉमन लिख लिया, फिर क्या किया, अगर आपको ये स्टेप नहीं करना तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। देखो क्या किया, जैसे हम अपने लास्ट के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, p प्लस क्यू बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया 4 और एक p प्लस क्यू तो रहेगा, p प्लस क्यू मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए p प्लस क्यू को ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 8, फिर 4 और 8 ये भी कॉमन आ रहा है। जैसे हमने 6a की थी, 4 के टेबल में 8 आता है ना, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर 4 कॉमन ले लिया तो ये इसका 4 बाहर आ गया, 4 के टेबल में 8 का आता है 2 पर, इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो कि अगर 4 को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4p प्लस क्यू और एक और p है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, 4 2 8 आ गया और p प्लस क्यू भी मल्टीप्लाई होगा इससे। क्लियर। 8th क्वेश्चन, 7x प्लस 14y प्लस x प्लस 2y होल स्क्वायर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन, 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास x है, इसके पास y है, इसके पास x प्लस 2y दोनों है, तो क्या करें, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखो इसके पास x है, इसके पास y है ना, तो इसके पास तो दोनों है, तीनों में से तो एक भी चीज कॉमन नहीं आ रही ना, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। क्या कॉमन लिया, 7, यहाँ क्या रह गया x, क्योंकि 7 तो बाहर आ गया। अब 7 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 2 पर, 7 2 14 इंटू y, तो यानी क्या आ गया 7 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस दिस टर्म एज इट इज प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब 3 टर्म्स की 2 टर्म्स बन गई, क्योंकि इसमें से कॉमन लेके ये बना दिया। अब देखा तो हमने कि हमें पता लगा x प्लस 2y इसके पास भी है, x प्लस 2y इसके पास भी है, इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x प्लस 2y, यहाँ क्या रह गया 7 प्लस यहाँ क्या रह गया x प्लस 2y, एक x प्लस 2y रहेगा क्योंकि एक तो बाहर आ गया। इसको आप ब्रैकेट में लिखो x प्लस 2y को, या ऐसे ही लिख दो, डजेंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 9, 5y माइनस 3z होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6z, क्या आएगा। देखो ये तो होल स्क्वायर है, इसके पास y या z है, यहाँ अलग अलग y और z है। जब भी आपको ऐसे लगे ना कि इसके पास दोनों और दो अलग अलग पड़े हैं, तो यानी कि इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। 5y माइनस 3z, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले कि यही ब्रैकेट बन जाए, है ना, तभी तो इन दोनों में से फिर से कॉमन आएगा। अगर 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, क्या रहेगा, 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पर इंटू y, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पर इंटू z। लेकिन बाहर माइनस भी कॉमन है, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। अगर माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या लिखेंगे माइनस, है ना। तो माइनस माइनस, जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तभी तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 के आगे तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक आया ना। तो 5y माइनस 3z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5y माइनस 3z, क्या कॉमन आ रहा है फिर से, 5y माइनस 3z बाहर लिख लिया, एक 5y माइनस 3z यहाँ से रह गया, माइनस का 2 यहाँ से रह गया। क्वेश्चन नंबर 10, 3x इंटू एक्स माइनस वाई, ये एक टर्म है, प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, ये सेकेंड टर्म है, प्लस 7 इंटू वाई माइनस जेड, ये थर्ड टर्म है। अब देखो इसके पास भी x माइनस वाई, इसके पास भी x माइनस वाई, लेकिन इसके पास क्या y माइनस एक्स, तो क्या मैं इसको x माइनस वाई बना लूँ, फिर तीनों में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। कैसे बनेगा, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस, देखो बाकी सारा तो एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, y तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर माइनस लिख लिया, प्लस की जगह माइनस लिख लिया, तो क्या होगा, x जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा, और y जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब प्लस वाले को पहले लिख लिया, y माइनस का हो रहा है इसलिए इसको बाद में लिख लिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि तीनों में x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई बनाना है। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, कॉमन, x माइनस वाई कॉमन आ गया, यहाँ से क्या रह गया 3x प्लस 2y माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 11, 10 प्लस 2y
माइनस 5z माइनस जेड वाई, क्या आ रहा है 10 प्लस 2y माइनस 5z माइनस जेड वाई। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10 प्लस 2y में से 10 प्लस 2y में से 2 के टेबल में 10 आता है ना, तो 2 कॉमन ले लिया। अब 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पर 5 लिख दिया, प्लस 2 तो बाहर कॉमन ले लिया था y, सिर्फ इन दोनों में से लिए कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो 2 5 10 इंटू 2 प्लस वाई इंटू 2y, यही होगा। अब इसको भी कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, 5z प्लस जेड वाई आ रहा है, क्या कॉमन लूँ, जेड जेड आ रहा, दोनों में z कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया 5, यहाँ से रह गया y, 5 प्लस वाई तो तब बनेगा जब बाहर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो दोनों का माइनस बाहर ले लिया तो बीच में प्लस प्लस आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, अगर 5 के आगे प्लस का साइन है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, y के आगे प्लस का साइन है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, सही आ रहा है। अब 5 प्लस वाई इसके पास भी है, 5 प्लस वाई इसके पास भी है, बाहर कॉमन ले लिया 5 प्लस वाई, यहाँ से क्या रह गया 2, यहाँ से क्या रह गया माइनस जेड, तो क्या फैक्टर आ गया 5 प्लस वाई इंटू 2 माइनस जेड। 12th question and the last question for today and for this exercise, 2pq minus 6p plus q minus 3, pq 6p, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, p बाहर लिख लिया, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 भी बाहर लिख दिया, यहाँ से क्या रह गया q माइनस 2 के टेबल में 6 का आता है 3 पर। अगर आपको डाउट थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद फैक्टर गलत कर दिया है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस सेकेंड फैक्टर ऐसा ही बनना चाहिए कुछ कि ये दोनों सेम सेम ब्रैकेट आ जाए। तो q यहाँ बच रहा है q माइनस 3 और यहाँ है q माइनस 3, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसके पास q है, इसके पास 3 है, तो q माइनस 3 ब्रैकेट में लिख दिया, इट मीन्स हमें कोई ना कोई कोफिशिएंट तो लिखना पड़ेगा, उसका 1 लिख दिया, क्या लिख दिया इसके आगे 1, तो एक टर्म हमारे पास 2p इंटू क्यू माइनस 3 होगी, एक टर्म हमारे पास q माइनस 3, तो q माइनस 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से 2p, यहाँ से प्लस 1। क्लियर हुए आपको सारे क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस ही थे हमारे इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट के जो एक्सरसाइज है 6C वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, होप सो आपको समझ आए होंगे, हर एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।